नारे तकबीर। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। के साथ हाजिर रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा फतेहजंग मूवमेंट आया है। इस वक्त हुज़ैफा के वालिद मौजूद हैं, उनकी पूरी फैमिली खानदान के लोग मौजूद हैं। तो हाथ बुलंद करके हुज़ैफा के कातिल को फांसी दो, हुज़ैफा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। जुल्म के ये साथ दे, हम नहीं मानते। जुल्म के ये साथ दे, हम नहीं मानते। हुज़ैफा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। माशरे में जो ये मकरूह चेहरा और केस अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। आप साथ हैं ऊंची आवाज से हुज़ैफा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिल को फांसी दो। किससे वफा का हसीला मांगेगा। ठीक है जी, आपके लिए भी गुजारिश है, साफी हज़रात से भी नहीं होने देंगे। कोई साजिश, कोई साजिश, कोई साजिश, कोई साजिश। बिलाल हैदर। कहीं ये आजकल का मुआशरा है, ऐसे काम होते रहते हैं। मैं कहता हूँ पूछो जरा उस माँ से, जब शाम को अपने बच्चे का खाली बिस्तर देख किसी ने जिसको गोली मार जाती है वो भी काट दिया है। एक दिरंगी का केस है, इंतहाई जालिमाना केस है। मुझे इंतहाई अफसोस है इस दिरंगी की कि हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन मैं हुज़ैफा के जो वालिद मोहतरम हैं, हम पहले दिन के साथ हुए मेरे भाइयों और ईमान की ताजगी रखने वालों, हुज़ैफा शहीद की यकजहती के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको एक तफसीली बात बताऊंगा। वो ये है कि जिस दिन हुज़ैफा नमाज मगरिब पढ़ने गया और उसके बाद बीबी अनारा वाले कुएं से हमें उसकी लाश मिली। जब ये
लोगों को पता चला कि उज़ैफी को कत्ल करके बीबी अनारा वाले कुएं में फेंक दिया गया है, तो उस वक्त पूरे शहर में एक बुराम मच गया था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कातिल के वारिस, उस कातिल के वारिस अब भी दनाते फिर रहे हैं हमको और हमारे गुहाओं को वो तड़ियां लगाते फिर रहे हैं। मगर हमारे साथ पुलिस ने जो तावन किया है कि उज़ैफा का हमला कत्ल पुलिस ने, हमारी मुकामी पुलिस ने 7 दिन के अंदर उस मुजरिम को बेनकाब किया और पूरे पाकिस्तान के सामने आए कि ये उज़ैफा का कातिल है। और हम इसलिए थोड़े से मजबूर थे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में हम कोई खलल पैदा न करें। इसलिए मेरे भाई ने कहा कि ये रैलियां तो पहले दिन से निकलनी चाहिए थी, मगर हमने इसी वजह से किसी को रैली की कॉल नहीं की। मगर आज जरूरत हम पड़ी है इस बात की कि कोई गड़बड़ हो रही है पीछे, वो हमें धमकियां लगा रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहा कोई, उनको खुली छुट्टी दे दी गई है। उस बंदे ने जो मुजरिम अब्दुल हाई का भाई है जिसका नाम इनफाल है, उसने कल एक वीडियो वायरल की है फेसबुक पर, अपना नेट पर, और उसने मुझे और मेरे भाई अब्दुल वहीद मलिक को गालियां दी हैं और सरदार एहसान अली साहब पर कीचड़ फेंका है, कीचड़ फेंकना है। और उसने कहा कि ये लोगों को कहाँ पता है कि ये उस वक्त कहाँ थे। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपने मीडिया पर झूठे इतना बड़ा झूठ बोला है कि लाश निकाला, तुम्हारी बिरादरी ने निकाली, और कौन सी तुम्हारी बिरादरी थी वहाँ? मैंने ये साजिद लड़का खड़ा है, इसे बाकर मोड़ से बुलवाया कि आओ यार, वो रेस्क्यू 1122 वाले नहीं आ रहे हैं। हमने उनको फोन किया, उन्होंने सुबह आने को कहा, तो आप आए, मेहरबानी करें, मुझे पता था ये कौन में उतरते रहते हैं। और जिस लड़के ने वो कुंडा लाया जिससे बच्चे की लाश तलाश की, वो भी मैंने मंगवाया था। हमने और अहले मोहल्ला ने मिलकर, ये भी उस वक्त मौजूद थे, मैं नहीं कहता कि ये नहीं थे, मगर ये तो फेंकने वाले थे ना, इनको तो सब पता था उस वक्त भी। मगर हमने बच्चे की लाश को निकाला और अस्पताल ले गए, और तकरीबन पोस्टमार्टम के बाद 3:45 बजे लाश हमारे हवाले की गई। उसके बाद हमने आकर उसके कफन का बंदोबस्त किया और उसके लवाकीन के फैताखानी के लिए आज भी लोग उनके घर में आ रहे हैं, उसी तरह वो मसरूफ हैं। मगर मैं इसके वालिद इफ्तिखार अहमद आमर को लेकर अपने केस की तरफ तवज्जो देने लगे, ताकि क्योंकि पुलिस को जितनी इन्वेस्टिगेशन मुजरिम की करनी पड़ती होती है, उतना ही साथ उनको खुदाई का भी साथ चाहिए होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डीएसपी साहब का और एसएचओ साहब का और यूएचआई सब इंस्पेक्टर रासब अली खान का, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे मुजरिम को 7 दिन के अंदर बेनकाब किया। और उसने हमारे गुहाओं को, ये जो इनफाल है और इसके भाई हैं या इनके रिश्तेदार हैं जो अब्दुल हदी मुजरिम के वारसा हैं, वो हमारे इन गुहाओं को थ्रेट कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? जब वो थ्रेट करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं तो हम आके थाने में एक दरखास्त दे देते हैं। एसएचओ साहब ने हमें कहा है कि मैं इंशाल्लाह इस पे भी काम करूंगा, अमल दरामद जरूर करूंगा। मगर कल जो उसने सोशल मीडिया पर हमें गालियां दी हैं, मैं तो उसके जवाब में उसे गाली नहीं देता, क्योंकि फिर उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, मगर उस पर मैं लानत जरूर भेजूंगा और आप सब उस पर लानत भेजते हैं और इंशाल्लाह तक उन पर लानतें जाती रहेंगी। मगर पंजाबी की एक कहावत है ना कि छाज तो बोले थे करोड़ के बोले, जिसा थलों 100 भी 6 चुने। मैं ते गल करसा कि उन्हां मां छजे पाक उछालने की कोशिश की थी, मगर उन आप करोड़ निकले। मैं उन्हें इस करोड़ ना खिताब देना, बस इस तो उन्होंने बारे में कुछ भी ना किया।
और इस तो बाद इंशाअल्लाह जहां तक जिस तरह पुलिस असन ताउन किया उस तरह असी उम्मीद रखने कि अदालत भी असन ताउन करसी और अदालत तो असा इंसाफ मिलसी। जब तक असा इंसाफ न मिलसी तो शायद असी इस तरह की रैलियां फिर भी करने रह। और इस तो बाद जिस वक्त जरूरत ऐसी कि तुसा भरावां फिर कॉल कर सा हुण ते इस दफा ये मेरा हक बनना है मगर मैं मसरूफ है मैं किसी अब कोई कॉल नहीं कर सका मगर मेरे मीडिया ने भाइयां अपनी मदद आपने तय इस रैली ने इंतजाम किया और आज तुसा सारा इकट्ठा किया और तुसा इस कार्य खैर में हिस्सा किया इसना अजर और बदला तुसा अल्लाह दी जात देसी ते वहां ही दसो क्या किसी मजलूम नाल खड़ा होना जुर्म है? मैं इस मजलूम नाल खड़ा होया और इंशाअल्लाह ताकि इसने फांसी तक मैं इसके साथ खड़ा रह सकूं इंशाअल्लाह क्यों ना मिल जाए मैं इसमें मुजरिम जरूर से इंशाअल्लाह। हम नहीं मानते के कातिल को फांसी दो फांसी दो के कातिल को फांसी दो फांसी दो के कातिल को फांसी दो फांसी दो हम नहीं मानते। और जेड़ा बंदा जालिम में सपोर्ट करना वो भी जालिम है उससे और उसे कोई फर्क नहीं। जेड़े लोग मजलूम ना साथ देने शायद अल्लाह ताला इसी वसीले ने मेरी बख्शिश कर दे और मैं तो सारा आशा इस मजलूम बंदे ना साथ दो क्यों कि एक बंदा गरीब आदमी में जेड़ा उन्हें को 500-600 रुपए ना मुलाजिम में अब्दुल हाई ने मामे को सेल्समैन ने 500-600 रुपए ना मुलाजिम में इस तो काम भी छोड़ देता उन्हें ज़ालिमाना काम के जो करे असी इंशाल्लाह इसना हर किस्म ना ख्याल रखसा और रखने भी है और तुसी मजलूम ना साथ दो फिर भी जिस वेले असा ਤੁਹਾਡੀ जरूरत पैसी असा नहीं एक काल दे तुसा इथे आना पैसे इंशाल्लाह क्या है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह जालिम अपने कैफे किरदार तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह इस शहर का बच्चा बच्चा इस शहर का एक एक फर्द उसके वालिदैन और इसका अजीज़ों की तरह उनके साथ इंशाअल्लाह एक घर की तरह एक घर के मालिक की तरह सबके यहाँ मैं एक बार आपके को गुजार करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने शुरू दिन से सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। नौजवानों से दुकानदारों से सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से कचहरी के वकला से रसूल पाक के दीन के इल्मदारों उलमाए किराम से मैं दर्दमंदा अपील करता हूँ मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा ये मासूम बच्चा ये हमारा बच्चा नहीं ये मजलूम आमिर बेबसी की तस्वीर बने आपके सामने खड़ा है जिसका लफ्ते जिगर जिसकी माँ की गोद उजड़ गई जिसकी बहनों का भाई चला गया जिसकी वालिद की कमर टूट गई इतना बड़ा जुल्म आसमान रोया जमीन फट गई हम क्यों ना आवाज बुलंद करते हम इंसान नहीं हम मुसलमान नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हम नहीं हमारे अंदर दिल नहीं हमारे अंदर कलेजा नहीं हमने आवाज बुलंद की आवाज बुलंद करेंगे ये बच्चा ये मासूम बच्चा पूरे फतेहजंग शहर का बच्चा है फतेहजंग के शहरियों खुदा की कसम इसमें कोई सियासत नहीं तुम खुद मेरी बात का जवाब दो नेकी और भलाई के साथ देने वाला सियासत का अलमदार अच्छाई और भलाई का सियासत देने वाला वो अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा है या इस जुल्म इस जबर के खिलाफ आवाज न बुलंद करने वाला
अपनी जबानों को ताले लगाकर अपने घरों में बैठ जाने वाला ऐसा सियासी पे मैं 1000 बार लानत देता हूं। मैंने अपनी जात में गालियां खाई। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कानून कितना कमजोर है, कानून कितना बेबस है। आज नन्हे हुज़ैफा के साथ दरिंदगी करके और मासूम का नाहक कत्ल करके तुमने उसको कुएं में फेंका। आज उसके गवाहों को, हक का साथ देने वालों को, इंसाफ का साथ देने वालों को, मजलूमों को तुम गालियां देते हो। तुम जितनियां गालियां दो, तुम जितनियां गालियां दो, रब्बे कायनात को गवाह बनाकर मैं कहता हूं जब तक इस खून का एक कतरा इस जिस्म में है मैं जालिमों के खिलाफ लड़ूंगा, लड़ूंगा, लड़ूंगा। आपको ये भी बताना चाहता हूं जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम पैसों के एवज अपने रखते जिगर के खून का सौदा करेंगे। सुनो 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 बेगैरतों, सुनो उन पैसा, वो पैसा तो करोड़ों रुपए हमारे लिए सुअर का गोश्त है। इंशाअल्लाह ताला गवाह रहना, गवाह रहना। फतेहजंग के शहरियों, जो माशरा गरीबों का, मजलूमों का और जुल्म पे अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, उसे इंसाफ नहीं मिलता। हैदर करार, शेरे खुदा हजरत अली मुश्किल कुशा ने कहा कि हर माशरा जिंदा रह सकता है, इंसाफ के बगैर कोई माशरा जिंदा नहीं रह सकता। उठो, अपने हक के लिए उठो, हक का आलम बुलंद करो। जो सियासी तुम्हारे साथ चलते हैं चले, जो लोग सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, जो सहाफी मेरे भाई, अंजुमन ताजरान, मैं सबसे दरखास्त करता हूँ कल ये बच्चा, आज ये हमारा बच्चा, कल किसी और का बच्चा होगा। उठो, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, लड़ो, लड़ो और लड़ते लड़ते उस जालिम को कैफे किरदार तक पहुंचाने तक हमारा साथ दो। मैं आखिर में एक नारा मरवाऊंगा। नारे की आवाज उन जालिमों और बेशर्मों को और उनको भी आनी चाहिए जो इस जुल्म पे, इस जबर पे खामोश होके अपने घरों में बैठे हैं। उन पे भी ये आवाज आनी चाहिए, उन पे भी ये आवाज आनी चाहिए। अपना हक अदा करो। रोज़े महशर अल्लाह ताला को, रसूल पाक को क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी सीटें, तुम्हारी नुमाइंदगी किस काम की? ये तो अल्लाह की दी हुई चीज है, ये इस आवाम की पैरों की खाक है। इनकी बदौलत सीटों पे बैठते हो, इनकी बदौलत वजीर बनते हो, इनकी बदौलत चेयरमैन और नाज़िम बनते हो। जब इनके दुख और दर्द का वक्त आता है तो अपने घरों में मुंह छुपा लेते हो। लानत हो ऐसे सियासियों पे। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। हुज़ैफा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। अपनी तरफों और अपनी जमात की तरफों मुकम्मल
आमिर भाइयां यकीन दीवाने अल्फाज नहीं है जो जिंदगी का मुजाहरा किया गया है। बुजुर्गों दोस्तों मेरी अपनी औलाद कोई नहीं, रोज औलादा जुड़ियां भी नहीं। असी उस बंदे की शदीद मजम्मत कर रहे हैं, उन्हें कोई दुश्मनी नहीं। क्या मुतालबा उस कातों ना उन्होंने घरे वाले भी हवाले करो और माया ना हिच खपे ना टांगे उठा लड़काया बजे और तले आवे जो कुत्ते पाया अफसोस अफसोस सद अफसोस अफसोस सद अफसोस इस बात का अफसोस कि हमारे शहर में ये दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया। जब ये वाकया पेश आया उस वक्त मैं लाहौर में था। मैंने टेलीफोन पे भी ताज़ियत की। हमारी जमात के तमाम लोग इस गम में इनके साथ बराबर के शरीक रहे। और जब मैं वापस इनके घर गया, वहां पर हाजी आजम साहब बैठे हुए थे। जिसका बेटा फौत हुआ उसका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो है, बड़ा भाई मेरा क्लास फेलो है। यकीन जाने जब मैं उस वालिद की तरफ देख रहा था और मैं उसके हौसले की तरफ देख रहा था कि ये किस तरह जिंदा लाश की तरह यहाँ पर बैठा है, लेकिन जिस हौसले के साथ बैठा है मैं ये समझ रहा था कि अल्लाह ताला इसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। मैं इस मौके पर बार जगह ये बातें भी हुई कि एमपीए साहब ने उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया। आप यकीन जाने मैं ये नहीं चाहता था कि इस मसले को सियासी अंदाज में किया जाए, क्योंकि मैं इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर टच था, जिली इंतजामिया के साथ भी और लोकल इंतजामिया के साथ भी। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी उस बात का प्रचार करूं या अपने आप को एक बहुत बड़ा सियासी एक खड़काई समझ के उसके हिसाब से मैं अपने आप को पेश करूं कि जो मैंने बहुत तीर मारा है। मैं उन चीजों से बड़ा ताल्लुक होके इसके सारे केस के देख रहा था और निगरानी भी कर रहा था। जिस तरह बत्ती डालने का इस पे हमारा कोई एहसान नहीं है, लेकिन हमारे फराइज में शामिल था कि हम इसको सिर्फ के दिल से, सिर्फ के नियत से और साफ नियत से इस केस को आगे चलाएं। मैं इस मौके पर जनाब DPO साहब का, जनाब DSP साहब का, SHO साहब का और सिटी इंचार्ज का शुक्रिया अदा न करूं तो यही बहुत बड़ी ज्यादती होगी, जिन्होंने तमाम सियासी कुर्तों को एक साइड पर रखते हुए अपने हक, अपने इंसाफ और अपनी साफ नियत के साथ मेरिट में इस फैसले को और इस केस को आखिरी काम तक पहुंचाया। जब हालात ठीक जगह पर जा रहे हो तो फिर सियासी शख्सियत की मुखालफत और सियासी शख्सियत की इंटरफेयर उस केस को खराब कर दिया करती है। इसलिए केस अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत जल्द इन्होंने पेश किया, मुल्ज़िम पे FIR हुई, मुल्ज़िम जुडिशल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ हमें अपनी अदालतों में भी पूरा एतमाद होना चाहिए कि अदालतें भी इंशाल्लाह जो हक और सच का फैसला होगा इंशाल्लाह वही फैसला आएगा और आपकी उमंगों और इस खानदान की उमंगों के मुताबिक इंशाल्लाह फैसला आएगा। अगर इस खानदान की उमंगों के मुताबिक फैसला ना आया तो हम इंशाल्लाह इसको और भी आगे चलाएंगे। लेकिन इस मौका पर मैं ये पैगाम जरूर दूंगा कि इस केस को बराए करम किसी सियासी पार्टी का इसमें कोई क्रेडिट नहीं। इसमें इंतजामिया ने जो भी मामलात किए हैं वो बेहतर किए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ये बच्चा 3 बहनों का अकलौता भाई था और 4 बहनों का अकलौता भाई था। और मुझे बताएं
कि जिस शख्स की औलाद हो, मेरा भी एक बेटा है, अगर एक बेटा उस शख्स का हो और वो इस बेदर्दी और एक सुमागाना तरीके से उसकी डेथ हो जाए, वो ये जहान छोड़ के चला जाए, तो क्या गुजरी है उस खानदान पे, इस खानदान पे नहीं, इस शहर के साथ क्या गुजरी है, ये हर मुसलमान और औलाद रखने वाला जो इंसान है वो जानते हैं। मैं आखिर में तमाम जो आप लोग आए हैं, मैं तमाम का मशकूर हूँ कि आपने इस इजाज़ में भरपूर हिस्सा लिया। अगर मैं पीर कासिम शाह साहब को ज़ाबत दूंगा कि कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हम वादा करते हैं कि आखिरी दम तक इफ्तिखार अहमद के साथ खड़े रहेंगे। हम वादा करते हैं कि साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद रुतबा बड़ा अजीम है, लेकिन एक मोमिन की माल जान इज्जत आबरू तो इससे ज्यादा है। एक इंसान की माल जान इज्जत आबरू का दर्जा अल्लाह की बारगाह में उससे बुलंद है जितनी काबतुल्लाह को अल्लाह ने आजमत से बेदर्दी के साथ नोच कर उस मासूम कली को उसका गला घोट कर उसको कत्ल किया गया। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। शर से महफूज फरमा, हमारी बच्चों को महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको इंसानियत का दर्द अता फरमा।